मातृभूमि टीवी। मैं हूँ राजेश मिश्रा। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इसमें देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि जब शहबाज भाई का लाइव आता है उसके तुरंत बाद मेरा एक खास एपिसोड आता है जिसका नाम होता है ईंट का जवाब पत्थर से। और साथ ही साथ जब कुछ लोग फितना फैलाने के लिए आते हैं तो उन फितनों के जवाब में मेरा एक खास एपिसोड आता है फितने का जवाब सलीके से। तो आज मैं इस खास एपिसोड में दोनों एपिसोड साथ में एक साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि फितना फैलाने वाली पूरी गैंग इस समय आप लोगों के सामने आ गई है। और साथियों इस समय हमारे लिए बहुत चुनौती का समय है, बहुत ही क्रूशल मोमेंट है। इस समय हम लोगों को एक साथ मिल करके इन चुनौतियों का सामना करना होगा। अच्छा, आप लोग एक बात सोचिए जरा पूरे ध्यान से कि किस तरीके से अचानक जब ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 18 नवंबर को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मामले की सुनवाई है, तो अचानक कैसे पैनिक वीडियो का दौर जारी हो गया है। ठीक इसी तरीके से जब पिछले साल 2019 के अंदर तेलंगाना के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट में जजमेंट आने वाला था, तो एक से एक वीडियो दिन रात बनते थे और हमेशा मैं आकर के आप लोगों को उस वीडियो की पूरी सच्चाई बताता था और आपका सच से सामना कराता था। कभी भी मैंने किसी को पैनिक नहीं करने दिया, किसी को गुमराह नहीं करने दिया। और अब आज जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया है तो फिर भी ये कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं इस कोशिश को किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में कामयाब नहीं होने दूंगा। साथियों देखिए, पहले बात होती थी कंप्लेनर्स और सपोर्टर्स की बात होती थी। आपा ने तो सबको अपनी फैमिली मेंबर बताया है, जितने सारे लोग हैं, लेकिन लोग तो दो हिस्सों में बटे हुए थे। लेकिन अभी एक तीसरा पार्ट आ गया है कि लोग कंप्लेनरों के अंदर जो नॉन कंप्लेनर्स है, यानी जो आपा के साथ इस समय खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे, उनको कई टुकड़ों में बांटने के लिए एक साजिश रची जा रही है। कुछ लोग उनके मसीहा बनकर आ रहे हैं, रहबर बन के आ रहे हैं और उनको तरह तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। परसों एक यूट्यूबर का वीडियो देख रहा था मैं। परसों उन्होंने बताया कि आपा ने जो एफिडेविट दिया है, लोगों ने कहा कि भाई आप पैनिक करने वाला वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं पैनिक करने वाला वीडियो नहीं बनाता, पैनिक करने वाला एफिडेविट आपा ने लिखा है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपा ने जो एफिडेविट लिखा है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जमा किया है, वो बहुत ही बढ़िया एफिडेविट है। उस पर उन्होंने सबके हक की बात कही है और सारी बातें बिल्कुल ठीक कही है। उसमें सबसे बड़ी बात साथियों, जो 2-3 सवाल उठाए गए हैं एफिडेविट को लेकर के, उन सवालों का जवाब मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। देखिए साथियों, आपा ने जो एफिडेविट लिखा है उसमें लोग वो नहीं बता रहे हैं जो लिखा है, वो बता रहे हैं जो नहीं लिखा है, वो भी अनुमान के आधार पर, अपने गेस के आधार पर। आपा ने जो लोगों से आईबीजी नंबर या सर्टिफिकेट या एटसेट्रा की बात की है, उसका क्या मतलब है साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपा ने आईबीजी नंबर किस लिए मांगा? क्योंकि जो लोग कंपनी में पैसा जमा करते थे उनको आईबीजी नंबर मिलता था, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मिलता था, उसमें कुछ टाइम लगता होगा, सर्टिफिकेट मिलता था। और आपा ने जो एटसेट्रा कहा है, उनके उस एटसेट्रा का मतलब यह है कि अगर आपके पास आईबीजी नंबर भी नहीं है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आपने कंपनी को पैसा जमा किया है तो डीडी चेक, आरटीजीएस या निफ्टी, आपके अकाउंट से पैसा कटा होगा, ये सबूत आपके पास होंगे। या आपके अकाउंट में कंपनी से 2 रुपया भी आया होगा, ये सबूत आपके पास होंगे। या किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत होगा, वो कोई एक सबूत आपा ने मांगे हैं और वो भी उन्होंने उसको 100% कंपलसरी नहीं किया है। यानी जो लोग कंपनी के साथ हैं वो किसी भी तरीके से तो अपने आप को साबित कर ही सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कोई बंदा इन्वेस्टर बन गया, उसके पास कोई भी एक चीज मौजूद नहीं है। दूसरी बात साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपा के साथ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। आपा ने इस मामले में एसएफआईओ से जांच की मांग क्यों की? एसएफआईओ से जांच की मांग इसके लिए की
कि अगर ये सिपाहियों के सामने उन्होंने पक्ष रखा है, अगर हमने कोई गलती की है तो हमें सजा दीजिए, लेकिन अगर हमारे साथ किसी ने षड्यंत्र किया है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब आपा ने ये सारी बातें कही, ये सिपाहियों से जांच की मांग की और आईपीजी नंबर, सर्टिफिकेट या कुछ भी एक सबूत मांगा, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा। क्यों दर्द होने लगा भाई? आप मुझे बताइए, अगर आप कंपनी के सीईओ होते और आपके पास 1,72,000 लोग होते, तो क्या आप उनकी आइडेंटिफिकेशन को क्लियर करने के लिए आप उनसे कोई एक सबूत नहीं मांगते? क्या सबूत मांगना गलत बात है? साथियों, किसी भी तरीके से ये गलत बात नहीं है। और ये सिपाहियों की जांच होने में कोई लंबा समय नहीं लगता, और ये सिपाहियों सिर्फ उन लोगों की जांच करेगा जिन लोगों ने क्लेम किया है। तो साथियों, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह बताया जा रहा था कि आपा ने जो सोना दिया था, उसके बदले में जिन्होंने सर्टिफिकेट जमा कर दिया, उसमें बता देगी कि हाँ मैंने दिया। ये सब पूरी तरीके से गलत बात है। उनके पास पूरी तरीके से रिकॉर्ड है हर चीज का। उन्होंने किसको क्या दिया, क्या नहीं दिया, ये मुंह ज़बानी नहीं चलेगा। जिसने लिया होगा उसको भी मालूम होगा, जिसने दिया होगा उसको भी मालूम होगा। आपा किसी को भी नहीं मना करेगी, चाहे आपके पास सर्टिफिकेट आपका चूहा खा गया है, फट गया है, पानी में डूब गया है, खो गया है, उसको आपा ने इस तरह से कंपलसरी नहीं किया है जिस तरीके से लोग बता रहे हैं। अपने आप को कस्टमर प्रूव करने के लिए क्या हम एक छोटी सी भी चीज नहीं दे पाएंगे? कंपनी से आया हुआ पैसा, कंपनी में गया हुआ पैसा, कोई भी पेपर, कोई भी जेरॉक्स, कोई भी ईमेल, कोई भी टुकड़ा। फिर आपा के पास ऑलरेडी जो उनका कंप्यूटर जब्त हुआ था, हार्ड डिस्क जब्त हुई थी, उसके अंदर भी सारे रिकॉर्ड हैं। आपको भी ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो गलत पाए जाएंगे या किसी प्रकार का साजिश का हिस्सा होंगे, ये सिपाही उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी। आपा का बस इतना ही कहना है। लेकिन लोग क्यों इससे इतना हैरान हो गए हैं, ये सोचने वाली बात है। एक डॉक्यूमेंट क्या मांग लिया, कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा। और ये बता रहे हैं कि आपा ने जो एफिडेविट दिया है कोर्ट में, वो पैनिक वाला दिया है। साथियों, पूरी तरीके से झूठ है, गलत है, पूरी तरीके से बेबुनियाद है। आपा ने सभी लोगों को अपने फैमिली मेंबर बताया है। और जहां पर साथियों उन्होंने कस्टमर की बात की है, वो क्यों की है, आज आप इस बात को समझिए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी जानकारी बढ़ सके। कस्टमर की बात क्यों कहना पड़ता है? देखिए साथियों, जब कंपनी कोई आरओसी में रजिस्टर होती है तो उसका एक टाइटल होता है रजिस्ट्रेशन का, कौन से सेक्टर में रजिस्टर्ड है, क्या कारोबार कंपनी का है। तो कंपनी को उस रजिस्ट्रेशन की जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है, उसमें कंपनी को बात करना पड़ता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर आपका भाई अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप उसको भाई भी बोलेंगे और उसको आप पेशेंट भी बोलेंगे, क्योंकि वो उस समय पेशेंट भी है। अगर आप उसको ऐसा बोलेंगे, अरे भाई को पेशेंट क्यों बोला या पेशेंट को भाई क्यों बोला, गलत बात है ये। उसी तरीके से फैमिली मेंबर बोला तो कस्टमर क्यों बोला, ऐसे सवाल उठाना पूरी तरीके से गलत है। कोर्ट के अंदर कोई ये नहीं बताएगा कि ये मेरे मामा है, ये मेरी मौसी है, ये मेरे काका है, ये मेरे चाचा है। कोर्ट के अंदर हमेशा कंपनी का केस है तो कंपनी की भाषा में अपनी बात को रखना पड़ेगा। तो कंपनी के ने जो अपनी बात रखी है कोर्ट में, उसको इस भाषा में रखना पड़ा क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन उस तरह का है। और तीसरी सबसे बड़ी बात साथियों, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईफोन सलीम भाई को लेकर के एक बेहुदा बयान दिया गया है। और बेहुदा बयान क्या है, उनको एमईडीएस से बता दिया। सलीम भाई ऑलरेडी फरवरी 2019 में जब भी गच्चीबौली के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था और वहां पर प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए, उनको भारत की तरक्की न्यूज चैनल पे उनको एमईडीएस से बता दिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सक्सेसफुल प्रोटेस्ट किया था, अपने पूरी ताकत लगा दी थी, अपनी पूरी जान लगा दी थी।
पहली बात मैं आपको बताऊं कि आईफोन सलीम भाई के ऊपर जो आवाज बता रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं, उनके पैरों की धूल के बराबर भी मैं उनकी औकात नहीं समझता हूं। कह देना बहुत आसान होता है। देखिए उनके खुद के ही चैनल पे 2019 में क्या बयान दिए थे, और सलीम भाई ने बकायदा अपना सर्टिफिकेट दिखाया था हीरा ग्रुप का, उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में। पहले ये देखिए कि एमईडीएस है या इन्वेस्टर है, पहले देखिए। और मेरा सर्टिफिकेट भी है, और मेरे को जो है इसकी जो भारत की तरफ ही है उसके ऊपर मेरे को एमईडीएस से बोल के एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो अननेसेसरी बगैर किसी को जो है जैसे जबान को हड्डी नहीं है, जिसको बोले जो बोले बोल दे रहे हैं, उसकी कुछ तमीज तहजीब है नहीं है, जिसको बोले जो बोले वो बोल दे रहे हैं। मैं एमई हूँ ना, डीएस से हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ और आप के सपोर्ट में हूँ और मरते दम तक आप के सपोर्ट में रहूँगा। देखिए आईफोन सलीम भाई ने अपना सर्टिफिकेट दिखाया, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आए हैं। वो दिखा रहे हैं कि मैं इन्वेस्टर हूं। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सपोर्ट में बात करता है, अपनी आवाज को बुलंद करता है, एक सच्चे सिपाही की तरह अपनी बात रखता है और खड़ा रहता है, तो किसी को ये लोग बीजेपी का बता देंगे, किसी को आरएसएस का बता देंगे, किसी को बजरंग दल का बता देंगे, किसी को एमईडीएस बता देंगे, किसी को भाजी तरकारी खरीदने वाला बता देंगे, बच्चों को स्कूल पहुंचाने वाला बता देंगे। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईफोन सलीम भाई आईफोन बनाते थे 6 महीने लगातार, जब ही कोरोना का समय चल रहा था, सभी दुकानें बंद हो गई थी, बहुत सारा नुकसान हो गया। लेकिन उनकी मेहनत की मैं दाद दूंगा कि आज भी वो अपना काम घर से करते हैं, और माशाअल्लाह से जब एक मोबाइल वो खोल देते हैं आईफोन का तो 1000 हो जाता है, और अगर बना देते हैं तो 5000 हो जाता है। महीने में 50 केस तो बना ही देते होंगे, 1-2 लाख रुपए कमा लेते हैं। उसके बाद पूरे सच्चाई से, पूरे दिल से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ, आपा डॉक्टर नवीरा शेख के साथ शुरू से लेकर आज तक खड़े हैं। कभी 1 रुपए हराम का किसी भी बंदे से नहीं लिया, कभी आपस से नहीं लिया। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सारे लोग मतलब जो शुरू से आज तक एक ही तरह बात कर रहे हैं, अपनी बात पढ़े हुए हैं, वो सारे लोग किसी से कभी हराम का पैसा नहीं लेते। ये जो दोगले टाइप के लोग होते हैं ना, ये लोगों से दलाली करते हैं पैसा लेकर के। आज तोला बात करेंगे, कल मासा बात करेंगे, दलबदलू नेता की तरह काम करते हैं। साथियों मैं बहुत जल्द आपके सामने ये खुलासा करूंगा कि मुझे कब पता चला कि साजिश गैंग के ये सब लोग पार्टनर हैं जो वीडियो बना के पैनिक कर रहे हैं। साथियों मैं बहुत जल्द इस साजिश का पर्दाफाश करूंगा और उनके वीडियो के तथ्य के आधार पर ही बताऊंगा। मैं जो हैदराबाद वाले भाई हैं वो बता रहे हैं कि पैसा दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनके किसी एक वीडियो के जरिए ही आपको बता दूंगा कि उनकी साजिश का पर्दाफाश खुलासा मैं खुद कर दूंगा। किस तरीके से सिर्फ आपा को अंदर रखने की साजिश रखी जा रही है, किसी को पैसा मिले या ना मिले, इनको किसी बात से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। और साथियों जो मौली थॉमस वाले मुद्दे पे कल एक ऑडियो जारी करके, वीडियो जारी करके उन्होंने एक गलत खबर फैला दी, कितनी बेहुदा हरकत है ये। आप खुद सोचो कि जो लोग इस लेवल का, तुरंत मैंने पता किया और 10 मिनट के अंदर मैंने ये कंफर्म कर लिया कि इनकी पूरी की पूरी खबर झूठी है। सुसाइड की खबर फैला रहे थे, पूरी तरीके से गलत और पूरी तरीके से बेबुनियाद है। भैया ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, बात के धनी है। लैंड ग्राइविंग की आदत पड़ गई है, ये खाली अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। अपना फायदा कहां पे हो रहा है, लोगों का फायदा हो या नुकसान, इससे उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।
10 बार मैं पूछ चुका हूं कि जब तेलंगाना के अंदर लोगों की आपकी जीत हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज करे। उसका घुमा फिरा करके दूसरा रिप्लाई देते हैं, सही बात की रिप्लाई नहीं देंगे। वो हर पार्टी जो हाई कोर्ट में हारती है वो सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज कर सकती है। आपा को सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा। कल आप बोल रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट गए तो हम गए। आपा सुप्रीम कोर्ट इसके लिए गए क्योंकि सिर्फ तेलंगाना तक की कंपनी नहीं थी, पूरे इंडिया की कंपनी थी, और पूरे इंडिया का जजमेंट लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ता है, इसलिए आपा लॉजिकली सुप्रीम कोर्ट गई। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट इसके लिए गए कि कैसे इस मामले को और ज्यादा लंबा घुमाया फिराया जा सकता है, लोगों को तबाह और बर्बाद कैसे किया जा सकता है। अपने मकसद में कामयाब होने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन साथियों, जिस तरीके से तेलंगाना में लोग कामयाब नहीं हो पाए, इंशाल्लाह उसी तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। 10 लाख रुपए का माल 2 लाख रुपए में खरीदने का सपना इनका कभी नहीं पूरा होगा। कहो तो मैं लिख के देता हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपा के साथ न्याय होगा। 1,72,000 लोगों के साथ न्याय होगा। खाली मुंह काला होगा झूठों का, जो प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कुछ इन्वेस्टरों के कंधे पर साजिश की बंदूक रख के चला रहे हैं। इन लोगों को नाकामी होगी, मिलेगी। ये लोग हारेंगे, नेस्तनाबूद होंगे, अपनी साजिश में कामयाब नहीं होंगे। तो इस तरह से इन लोगों के पैनिक का ये लोग मिलजुल कर प्लानिंग करते हैं कि तुम ये वीडियो बनाओ, वो ये वीडियो बनाएंगे। आपस में मिलकर एक प्लानिंग के साथ लोगों को पैनिक किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा कंप्लेन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, FIR बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथियों, आप लोग खुद समझदार हैं, इनके चक्कर मत पड़िए, इनके साजिश का हिस्सा मत बनिए। अगर कोई आपसे इनका आपका फोन नंबर, IBG नंबर मांगता है, कहीं फॉर्म पर साइन करने के लिए बोलता है, तो मत करिए। कल मुझे ऐसी खबर मिल रही थी कि कुछ लोग ग्रुपों में IBG नंबर मांग रहे हैं, फोन नंबर मांग रहे हैं। ऐसे लोगों के साजिश में आप लोग मत फंसिए। जैसे लोगों ने 2 साल बर्बाद किए, ऐसे आके 10 साल तक बर्बाद कर, क्योंकि लोगों को के फायदे से मतलब है। आपा ने जो एफिडेविट दिया है वो सबके हक में दिया है। बहुत जल्द मैं एफिडेविट के सारे मेन पॉइंट्स आपके सामने कवर करूंगा, सारी बातें आपको बताऊंगा मैं। आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूं और पूरी सपोर्टरों की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। और मैं सभी सपोर्टरों को सल्यूट करना चाहता हूं कि कैसे कुछ मुनाफिक लोग हैं, मौसम की तरह बदल रहे हैं, उनके बीच में हमारे उन सभी सपोर्टरों को मैं सल्यूट करूंगा जो पहले दिन से आज तक हक के साथ खड़े हैं और बातिलों को धूल चटा दी है। आपा के खिलाफ जो राजनीतिक साजिश रची गई है उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को नेस्तनाबूद करने की जो साजिश रची गई है उसमें आपा का 1,72,000 लोगों का और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का साथ दे रहे हैं। और साथियों, हम लोग आखिरी दम तक आपके साथ रहेंगे। सभी फाइटर्स का आप लोगों के साथ वादा है। मुनाफिकों की बात नहीं कर रहे हैं, जिनका खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है और दूसरों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। खुद की 2 कौड़े की औकात नहीं है और दूसरों को भाजी तरकारी पे बेचने वाला, लाने वाला बता रहे हैं। ऐसे लोग की क्या औकात है आप लोग खुद समझ लीजिए। आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। तो साथियों, मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने, बहुत जल्द आप लोग के सामने हाजिर होकर के ये सारी चीजें बताऊंगा। पूरी एफिडेविट का मजमून क्या है, तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है, और एक सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने बहुत जल्द ये करूंगा कि लोग अपने वीडियो में ही कैसे अपनी साजिश का खुलासा कर रहे हैं। इनका पैसा दिलाने से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। सिर्फ इनका मकसद लोगों को परेशान करना है, आपा को अंदर रखना है। 10 रुपए का माल 2 रुपए में खरीद कर एक बड़ा लैंड ग्रैबर कैसे बने, पहले से ही उसमें डिग्री हासिल है। लेकिन हवस कभी भरती नहीं इंसान की। इनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन इंशाअल्लाह उस महत्वाकांक्षाओं को हम नेस्तनाबूद करेंगे और इनके मकसद में किसी भी कीमत पर इनको कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो IBG नंबर सर्टिफिकेट को लेकर के आपके पीछे पैनिक किया जा रहा है कि इसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, ये पूरी तरीके से झूठ है, पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से बेबुनियाद है। और हम लोग लीगल टीम से बात करके आप लोग को रिप्लाई करते हैं, अपने मन मर्जी से कुछ भी नहीं बोलते। हमारी बातों को आप हल्के में ना लें।
हम लोग आपको सही तरीके से गाइड कर रहे हैं, सही तरीके से मार्गदर्शन दे रहे हैं और वो बात बता रहे हैं जो पूरी तरीके से सच है। चाहे तेलंगाना हाई कोर्ट की रिपोर्ट रही हो, चाहे बॉम्बे हाई कोर्ट की, सेशन कोर्ट की रही हो, और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हमेशा आपको सही खबर बताएंगे और दुश्मनों की साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। साथियों, मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा और तमाम चीजों का सिलसिलेवार तरीके से पर्दाफाश करके अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिए ताकि दुश्मन अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से ही लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।